वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। और देखिए आज का जो हमारा वीडियो है, जो भी इंडियन आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एग्ज़ाम इंडियन आर्मी जीडी का हो, चाहे वो क्लर्क का हो, ट्रेड्समैन का हो, उसके अंदर जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट के वर्षों में, पिछले 3 से 4 वर्षों में, तो देखिए उसमें होता क्या है, बिल्कुल सेम पैटर्न आपके एग्ज़ाम में रिपीट होता है, बस उनकी रकम ही चेंज होती है। पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, क्वेश्चंस का लेवल भी वही रहता है। तो यहाँ पर हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अपनी कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और बिल्कुल आसान तरीके के साथ, ताकि आपका आने वाला जो भी एग्जाम हो, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो उनको आप आसानी से हैंडल कर सकें। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए इससे पहले जो मेरी सीरीज चल रही है मैथ की, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उनको जाकर विजिट कर सकते हैं। जिनका भी आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी लेवल का एग्जाम है, उनके लिए भी मैथ की अलग से वीडियो यहाँ पे बन रही है। नीचे आपको वीडियोस में जाएंगे तो सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये वीडियो हमारा स्पेशली आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए है, जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं, क्योंकि उनका जो मैथ का लेवल है वो थोड़ा लो होता है। तो पहला क्वेश्चन है, 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कुछ भी पूछ सकता है। 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम देखिए बिल्कुल इजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7 का पहला गुणज हो गया 7, दूसरा गुणज हो गया 14, और ऐसे ही अगर हम 7वें गुणज तक जाएंगे तो 7वां गुणज क्या होगा, वो होगा 49। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब अगर हम बात करेंगे इसके औसत निकालने की, तो देखिएगा जब भी आपके पास ऐसी कोई सीरीज बने जिसके अंदर इनके बीच का डिफरेंस समान हो, आगे भी जितने भी डिफरेंस आएंगे सब में जो डिफरेंस है वो 7 का ही होगा, क्योंकि ये 7 के ही गुणज हैं। तो जहाँ पर डिफरेंस समान हो उसके औसत निकालने का जो हमारा ट्रिक होता है वो होता है कि जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर है 7 और जो हमारा लास्ट वाला नंबर है 49, इनको हम जोड़ देंगे और हम उसको क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो 49 को अगर मैं 7 के साथ जोड़ूंगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, हमारा 56 बनेगा। और अब इस 56 को मैं क्या करूँगा, 2 से भाग करूँगा। अब देखिए 2 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 2 ही नंबर्स को जोड़ रहे हैं, 2 ही संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, 28। तो ऑप्शन बी जो है हमारा 28, ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपके पास इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस ट्रिक से ज़रूर इसको करना, आपको बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अगर बोलेगा यहाँ पे 3 के प्रथम 3 गुणजों का औसत मान लीजिए आप, तो पहला हो गया 3, दूसरा हो गया 6, तीसरा हम जाएंगे तो 9 पे पहुंचेंगे। पहले और आखिरी को जोड़ लेंगे हम, तो 9, 10, 11, 12, और उसको हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा जो है 6 आ जाएगा, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत भी पूछ ले, 50 गुणजों का भी औसत पूछ ले, तो आप इस ट्रिक से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले डिजिट और लास्ट डिजिट को जोड़ देंगे और हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये एक टाइप हमारी कवर हो गई जो कि आपके आर्मी के एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो इस टाइप की है कि ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, बस इसमें रकम में ही चेंज होता है। क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचता है और उसको 20% की हानि हो रही है, ठीक है, तो उसे 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी बेसिक से नहीं करेंगे। देखिएगा अगर आपके पास कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिएगा ये जो टाइप आपके पास आएगी, आपको कैसे सॉल्व करना है इसके हम बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कोई वस्तु जो है हम 480 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख दिया 480। अब अगर हम इसको 480 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको 20% की हानि हो रही है। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे देखनी है कि जो 20% होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो लॉस होता है वो 100 माइनस लॉस होता है, और जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो ये फंडा आपको पता होगा। तो 20% की हानि हो रही है, तो ये 480 क्या है, 80 की वैल्यू है। ठीक है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो 10%, अब यहाँ पे लाभ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 110 लिखेंगे। ठीक है, हानि के नीचे हानि और लाभ के नीचे लाभ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 110 लिखेंगे। और हमको जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमने लिख दिया x। इतनी सी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ज़रा देखिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 480 इंटू 110, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 80 इंटू एक्स, 0 से 0 कट गया।
8 6 कितना होता है, 48 होता है। अब 110 को हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 660 रुपये। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। अगर देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर 20% हानि की जगह लिखा होता 20% लाभ, तो हम यहाँ पे 80 की जगह क्या करते, 120 लिख देते। ओके, बस इतना सा फंडा है, आपको समझना है। अब ये जो टाइप आपके आर्मी के एग्जाम्स में कितनी बार रिपीट हुई है आपको खुद भी नहीं पता होगा, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेबल टाइप है ये। बस इसमें रकम में ही चेंज कर सकता है और एज इट इज़ हमारा क्वेश्चन इसी ट्रिक के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो यह कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। और ये टाइप भी ऐसी है जो कि आपके आर्मी के डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुकी है। बस यहाँ पे जो इनका डेटा है यही चेंज होता है, बाकी जो है रकम एज इट इज सेम है और इसके अंदर जो लॉजिक लगेगा वो भी सेम लगेगा। ओके, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो देखिए कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ये 4 गुना कितने वर्षों में होगा, तो लोग जो है इसका डबल कर देते हैं 6 का 12 वर्षों में, और 12 भी आपके ऑप्शन में दिया होता है और आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। अब यहाँ से एक चीज़ आप समझिएगा, इसको हम ट्रिक के साथ कैसे करेंगे कि मान लीजिए कोई धन हमारे पास जो है वो है कितना है, 1 है, और वो 2 गुना होगा तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके अंदर जो ब्याज लगा है वो कितना लगा है, 1 लगा है, इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। और 4 गुणे का अगर हम लेंगे, मान लीजिए कोई धन आपके पास क्या है, 1 है, और अगर वो 4 गुना होगा तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसमें ब्याज कितना लगा, तो इसमें ब्याज लगा है 3, इनके बीच का अंतर क्या है, 3 है। बस ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा इसको हम कैसे ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे कि कोई धन 6 वर्षों में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6 और वो कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर हम 2 नहीं लिखेंगे मुंह उठा के कि यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, ठीक है, 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हम ब्याज लिखेंगे। यहाँ पे ब्याज कितना लगा होगा, 1 ब्याज लगा होगा, जो कि हमने यहाँ पे अभी निकाला है आपके सामने। यहाँ पर हमेशा हम ब्याज लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो वह कितने वर्षों में, यहाँ पे हमने वर्षों के नीचे x लिख दिया, वह 4 गुना हो जाएगा। अब फिर से यही बात है कि आपको यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, जो कि हमारा ब्याज आया है। चीज़ें क्लियर हो गई। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 आएगी, और ये 18 हमारा आंसर होगा, ना कि 12। ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करूंगा ये टाइप भी आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप के आप कोई भी क्वेश्चन इस ट्रिक के साथ कर सकते हैं। बस एग्जाम में क्या होगा, आपकी रकम में ही कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारा एडवांस मैथ का पोर्शन है और इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक लेवल का आपके एग्जाम में एडवांस मैथ आता है, 1 से 2 क्वेश्चन अगर आएंगे तो आएंगे, ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर से ही पिक किया है क्वेश्चन। उस घन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण का माप 4√3 सेंटीमीटर है। तो देखिए फॉर्मूला आपको पहले पता होने चाहिए। पहले मैं आपको फॉर्मूले बता दूं कि जो घन का आयतन है उसका फॉर्मूला होता है हमारा a की क्यूब, और ये a क्या होता है, भुजा होती है, और उसके विकर्ण का माप होगा √3a। तो घन के विकर्ण का माप हो गया √3a। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए घन का विकर्ण है √3a और इसकी जो हमको वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4√3 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा इस जो √3 से हमारा ये √3 कैंसिल हो गया और a की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। सिंपल। अब a की क्यूब जो है हमारा घन के आयतन का फॉर्मूला है और हमको घन का आयतन ही निकालना है। a की वैल्यू हमारी आ गई 4 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 की क्यूब। अब 4 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 64 हमारा राइट आंसर आएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करूंगा ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए फिर से बोलूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। आपके कोई और फ्रेंड है जो आपके आर्मी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। ओके, नेक्स्ट हमारा फिर से एडवांस मैथ का है और ये भी आपके आर्मी ट्रेड्समैन में ही पूछा गया है कि एक वर्ग की परिधि 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई। अब देखिएगा, आपको फिर से बोलूँगा, एडवांस मैथ का इलाज नहीं है, आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो वर्ग की परिधि का फॉर्मूला होता है हमारा 4a,
और ये ए क्या होती है, भुजा होती है, ध्यान रखेंगे। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा ए स्क्वायर। ओके, तो 4a की वैल्यू हमको दे रखी है 48, वर्ग की परिधि की वैल्यू दे रखी है हमको 48। तो 4 से हमारा ये काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 12। तो हम बोल सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 12 आ गई। अब क्षेत्रफल यानी कि a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 12 है, और 12 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ऑप्शन बी हमारा यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। चीज़ें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके कहीं ना कहीं आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 330 मीटर लंबी एक ट्रेन 550 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। तो देखिए, अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले चीज़ आपको ये चेक करनी है कि यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी सेकंड है, और हमारे आंसर में भी मीटर सेकंड है। तो हमको कुछ भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पर भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया होता और हमारा आंसर मीटर में होता तो उसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते। वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका और भी इजी हो जाए अगर आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाएं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं हम अपने। तो यहाँ पर देखिएगा, एक जो आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए इस ट्रेन वाले चैप्टर में, कि ट्रेन की जो लंबाई होती है और प्लेटफार्म की लंबाई होती है वो हमेशा जो है आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ट्रेन की गति निकालनी है। अब मैं बताऊँ आपको, जो स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ से हमारी स्पीड आ जाएगी। अब कुल दूरी हमारी कितनी है, यहाँ पर देखिएगा 330 मीटर हमारी ट्रेन की लंबाई है और 550 मीटर हमारी प्लेटफार्म की लंबाई है। तो मैंने अभी बताया आपको कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई आपस में जुड़ेगी। तो 330 मीटर ये हो गई हमारी ट्रेन की लंबाई, प्लस 550 मीटर ये होगी हमारी प्लेटफार्म की लंबाई, और इनको अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा जोड़ने के बाद क्या बनेगा, 880 बनेगा। और ये 880 क्या है, कुल डिस्टेंस है, कुल दूरी है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आप इंप्लीमेंट कीजिएगा कि जो कुल दूरी है वो कितनी है, 880 मीटर है, और जो हमारा समय दे रखा है वो दे रखा है हमको 44 सेकंड। तो समय से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड जो है वो हमारी ट्रेन की गति है, ट्रेन की चाल है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो गाइस ये थे आज के आपके कुछ सवाल। उम्मीद करूँगा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।